कायाकल्प केंद्रम के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उसके संस्थापक कर्णधार डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को सबसे पहले हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उनका नमन करना चाहते हैं इस परिसर को देख करके। मंचासीन डॉक्टर सरल जी, पांडे जी, त्रिपाठी जी और इस परिसर से अब चिकित्सा प्राप्त किए हुए, जिन्होंने नैराश्य भाव से आए और जिनके अंदर आशा के पुष्प जागृत हुए हैं, इसके लिए जो यहाँ पर विद्यमान हैं उन सबका भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि किसी की उपयोगिता सार्थक तभी होती है जब उसके लिए पात्र मिले। और ये स्थान ऐसा है, आज दिन भी ऐसा है 2 अक्टूबर, जिसकी महत्ता डॉक्टर साहब ने बताई। और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर ये राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ये दिन है। और इस दिन को जिस व्यक्ति का अभ्युदय होता है, जिस संस्था का अभ्युदय होता है, उसके अंदर इन तत्वों का होना, समाहित होना अपने में प्रकृतिस्थ है, प्रकृति की देन है। और ये जो पर्यावरण आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक साक्षात साकार प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये 2 अक्टूबर का दिन ऐसा है कि इस संस्था को इस दिन जन्म लेने वाले लोग, और आप उन सबका व्यक्तित्व देखें, चाहे बड़े संकल्पित होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। महात्मा गांधी का देखिए आप, उनकी उनकी जीवन शैली को देखिए, उन्होंने कहाँ से आंदोलन प्राप्त किए और किस तरीके से संकल्पित और दृढ़ प्रतिज्ञ हुए, तो उसका एक साक्षात रूप आप देख रहे हैं। संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा के साकार स्वरूप डॉक्टर साहब हमारे निकट बैठे हुए हैं। और ये जो प्रकृति का पर्यावरण है, इस ये भी साकार स्वरूप है। तो सब कुछ आपको साकार स्वरूप में मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आदमी नैराश्य भाव से आता है और उसके अंदर आशा के पुष्प वर्जित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो ये दिन जो ऐसा है 2 अक्टूबर, चाहे मतलब कायाकल्प केंद्रम की स्थापना दिवस हो, चाहे गांधी का जन्म दिवस हो, शास्त्री का जन्म दिवस हो, इनके व्यक्तित्वों का हम आकलन करें तो एक बहुत साम्य अवस्था दिखाई पड़ती है। जिन्होंने अपने जीवन में पारदर्शिता को रखा, अपने जीवन में नैतिकता को रखा, अपने जीवन में अनुशासन को रखा, और अपने जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों का सम्मान किया। बहुत सी बातें अभी त्रिपाठी जी ने पूरा वर्णन किया कि डॉक्टर साहब की ये कायाकल्प केंद्र की जो जीवन यात्रा है कैसे चली, किस तरीके से क्रांतिकारियों का, किस तरीके से शहीदों का, किस तरीके से आहार का, किस तरीके से विहार का, किस तरीके के अनुशासन का, किस तरीके की मतलब वो चौका चेतना है, तो उसका कितने जिलों में आपने भ्रमण किया, एक 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 जनपद को जागृत करने का प्रयत्न किया। तो ये संकल्पबद्ध होकर के काम करना, ये जो यहाँ से यात्राएं निकली, मैं उनका साक्षात वो रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि किस तरीके से संकल्पबद्ध होकर के
और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और साधनों की मतलब अपेक्षा न कर कर, वो सब कृपा ईश्वर की है और ईश्वर की कृपा से समाज उसमें भागी बनता है। तो सबसे बड़ी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मनुष्य जन्म आपने पाया है तो शरीर आपका है, तो ये शरीर समाज के लिए भी है, ये मतलब लौकिकता के लिए भी है, और अलौकिक आध्यात्म और संसार दोनों के लिए शरीर साधन है। शरीर के बिना आप कुछ नहीं करेंगे। तो उस शरीर को बिना किसी होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक प्रकृति के माध्यम से ही उसको अनुशासित और स्वस्थ बना देने की जो परिकल्पना है, और उस परिकल्पना को जमीनी तौर पर रखना जो है, ये एक बहुत बड़ी बात। इस अवसर पर निश्चित रूप से कायाकल्प केंद्र की स्थापना काल से लेकर के और आज तक जिस किसी का भी योगदान है, हम उन सबके प्रति नमन और आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि निश्चित है, अब तो देखिए कायाकल्प केंद्र युवा हो गया है, इसके अंग बिल्कुल युवा हो गए हैं और उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और उसकी परिणति भी आप देख रहे हैं। यहाँ मतलब बाहर से अनुशासनहीन होकर के आता, यहाँ अनुशासन में उसे बंध जाना पड़ता है ना? ये इस परिसर का, इस प्रकृति का मतलब एक बहुत बड़ा उपहार है कि बिल्कुल अनुशासनहीन और विसंकलित रूप में आदमी यहाँ आता और बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी देन है। तो इसके लिए भी हम डॉक्टर मिश्र का प्रति मतलब नमन करते हैं कि कैसे आपकी व्यक्तित्व की प्रतिभा का, प्रकृति का ये परिसर आपने बना दिया है कि यहाँ आदमी के व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस और डॉक्टर साहब के बारे में ये यज्ञशाला देखिए कैसा सुंदर इन्होंने वाटिका बनाई है ना? यहाँ पर आकर के मनुष्य की चेतना जागृत होती, जो सुप्ता अवस्था में रहती है यहाँ जागृत हो जाती है। तो ये चेतना का केंद्र है, शारीरिक चेतना का भी और आत्मिक चेतना का भी, दोनों का ये केंद्र है। ऐसे केंद्र की स्थापना के प्रति और ऐसे कायाकल्प केंद्रम की मतलब जो परिचालन है और उसके सृष्टा के रूप में हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन और नमन करते हैं, और इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। कायाकल्प केंद्रम ने इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों की चिकित्सा भी निःशुल्क की। राम भरोसे आर्य जैसे लोग यहाँ पर आए चिकित्सा लेने के लिए, और जो सैनिक हैं उनकी चिकित्सा निःशुल्क की गई, जो शहीद हैं उनके परिवारों की निःशुल्क चिकित्सा दी गई। समय समय तमाम प्रकार के कैंप, गोष्ठियाँ और शिविर आयोजित किए गए। अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगी, सभी बातें उनकी एक एक चीज 90 शब्द होते हैं कितना, लेकिन मुख्य चीज है कायाकल्प। तो धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर सरन जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय वकील साहब, प्रिय मनोज मिश्र जी, प्रिय सोनू गुप्त जी, दीक्षित जी, प्रिय राजवर्धन सिंह जी, गोविंद जी तथा समस्त उपस्थित देवियों और सज्जनों का के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि ताकि मैं अगले जब 48 वर्ष पूरे हों, जब स्वर्ण जयंती मनाई जाए, तो कुछ
अलग आए, इसके लिए मैं संकल्पित होकर के लगूंगा। हम संकल्प लेते नहीं, लेकिन जब ले लेते हैं तो विकल्प नहीं ढूंढते, विकल्प तलाश नहीं करते। तो संकल्पबद्ध होकर के आश्वस्त करता हूं, जुटूंगा। और नहीं तो जीवन तो बह जाएगा, प्रतिक्षण बह रहा है। तो इस शरीर की उपयोगिता कैसे हो सकती है, परमपिता परमात्मा ने अवसर दिया है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आप सभी के सम्मुख संकल्पबद्ध होकर के सभी को प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।